पुलिस ऑफिसर की कार पर कोई चीज गिरती है, जिसके बाद लेडी ऑफिसर चेक करने जाती है और तभी किलर इसको मार देता है। इसके अलावा वो दूसरे ऑफिसर की गर्दन भी काट देता है, जो सीधे डैरी के कार पर गिरता है। जिसके बाद डैरी और जेनर काफी डर जाते हैं और अपनी कार को यहीं रोक देते हैं, जबकि पुलिस कार की कंडीशन काफी खराब हो गई थी, लेकिन दोनों को ही पता नहीं था कि क्या हुआ है। इसके बाद जेनर पुलिस कार को देखने जाती है, जहाँ इसे ऑफिसर का कटा हुआ सिर नजर आता है और तभी कार का दरवाजा भी ओपन हो जाता है, जिसे देख दोनों अपनी कार में आ जाते हैं। लेकिन अब किलर पुलिस कार से बाहर निकलता है और कटे हुए सिर के साथ अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। अब इसे देख दोनों समझ जाते हैं कि यह कोई इंसान नहीं है। तभी किलर कटे हुए सिर में से जुबान को खींचने लगता है, जिसे देख दोनों की हालत खराब हो जाती है और तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब किलर भी डेड बॉडी को अपनी ट्रक में रख लेता है। अब इधर डैरी जेनर से कार को रोकने के लिए कहता है, जहाँ पास में ही इनको कोई मकान नजर आती है। इसके बाद दोनों इस मकान के पास आते हैं, क्योंकि ये हेल्प के लिए पुलिस के पास कॉल करना चाहते थे। तभी एक ओल्ड लेडी सामने आती है और पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद जेनर टेलीफोन के बारे में पूछती है, लेकिन लेडी के पास टेलीफोन नहीं था और हम देखते हैं कि इसके पास में बहुत से कैट थे। तभी अचानक से सभी कैट अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं, जिसके बाद डैरी समझ जाता है कि किलर यहीं पर है और वो इस केयरक्रो के पास में खड़ा हो गया था। यह देख ओल्ड लेडी इस पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन अब जैसे ही शूट करने जाती है वो काफी स्पीड से अंदर चला जाता है। यह देख डैरी लेडी को अंदर जाने से मना करता है, लेकिन वो अपने कैट को बचाने अंदर चली जाती है। इसके बाद अंदर से बुलेट फायर होने की आवाज आती है, लेकिन दोनों अभी नहीं जानते थे कि अंदर क्या हुआ। तभी किलर डेड बॉडी के साथ में बाहर आता है, जिसको देखते ही दोनों भागना चाहते हैं, लेकिन अब इनके कार की गियर काम नहीं कर रही थी और किलर इनके सामने आ जाता है। जिसके बाद जेनर रिवर्स गियर का यूज करती है, लेकिन अब किलर ने इनका रास्ता रोक लिया था। यह देख डैरी उसे हीट करने के लिए कहता है। इसके बाद जेनर कोशिश करती है, लेकिन वो जंप करके आसानी से खुद को बचा लेता है। इसलिए जेनर हैरान होती है कि आखिर यह है क्या। इसके बाद किलर इन पर अटैक करने आता है, लेकिन जेनर इस बार इसको हीट कर देती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और जेनर कई बार इसे अपनी कार से कुचलती है। लेकिन तभी दोनों की नजर इसकी बॉडी पर जाती है, जो बिल्कुल भी इंसानों के जैसे नहीं लग रही थी। और तभी अचानक से इसके पंख भी बाहर आ जाते हैं, जिसे देख दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और फिर इसे कुचल कर आगे निकल जाते हैं। अब कुछ समय के बाद ये दोनों पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, जहाँ जेनर अपनी मॉम से कांटेक्ट कर लेती है। लेकिन तभी डैरी एक लड़के की मिसिंग रिपोर्ट देखता है और शायद यह वही लड़का था जिसको डैरी ने बेसमेंट में देखा था। तभी यहाँ जेज नाम की लेडी आती है और वो इनसे बात करना चाहती थी, लेकिन जेनर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती है। तभी जेज बताती है कि मैंने भी अपनी ड्रीम में सीलिंग और डेड बॉडी को देखा है। जिसके बाद डैरी समझ जाता है कि इसने ही रेस्टोरेंट में कॉल किया था। इसके बाद जेज बताती है कि वो हर 23 साल के बाद 23 दिन के लिए बाहर आता है और केवल कुछ बॉडी पार्ट को ही खाता है, जिसके बाद वो उसके बॉडी पार्ट बन जाते हैं। लेकिन एक बार वो जिसको भी चुन लेता है, किसी भी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ता। तभी स्टेशन के बाहर पुरानी ट्रक आती है और किलर अभी भी जिंदा था। इसके बाद वो लाइट बंद कर देता है और इसके बाद एक ऑफिसर किसी तरह से कुछ लाइट को ऑन करता है, लेकिन जेज को पता चल गया था कि किलर आ चुका है। तभी एक ऑफिसर चेक करने जाता है, जहाँ किलर ने किसी कैदी पर अटैक कर दिया था और अब इसकी वजह से हील होकर बहुत ही अजीब क्रिएचर में बदल गया था। यह देख ऑफिसर शूट करने जाता है, लेकिन किलर अब इसको भी मार देता है। तभी अचानक से यहाँ बहुत से ऑफिसर आ जाते हैं, लेकिन जेज डैरी और जेनर के साथ यहाँ से भागने का प्लान बनाती है, क्योंकि किलर ने इसके पहले भी दूसरे स्टेशन पर अटैक किया था। इसके बाद एक ऑफिसर चेक करने के लिए आगे जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता और तभी अचानक से किलर इसको मार देता है और इसका हार्ट निकालकर यहाँ से भाग जाता है। यह देख ऑफिसर फायरिंग करते हैं, लेकिन किलर को कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद डैरी और जेनर यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन पीछे से कोई भी रास्ता नहीं था। तभी जेनर और जेज की आपस में बहस हो जाती है और अब रिवील होता है कि जेज को पता है किलर किसको और क्या चाहता है। इसके बाद डैरी जेज से पूछने लगता है कि आखिर यह जीपर्स क्रीपर्स है कौन। तब जेज कहती है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। तभी किलर यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद जेज दोनों को भागने के लिए कहती है। तभी किलर जेज को पकड़ लेता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं करता। इधर डैरी और जेनर एक रूम के अंदर आ गए थे, जहाँ जेनर को एक मिरर नजर आती है, लेकिन किलर इसी के पीछे था और वो डैरी को देखते ही अटैक कर देता है। इसके बाद वो दोनों को पकड़ लेता है और इनको सूंघने के बाद जेनर को नीचे फेंक देता है, क्योंकि उसने डैरी को अपना विक्टिम चूज किया था। तभी पुलिस टीम इसको चारों तरफ से घेर लेती है, जिसके बाद किलर अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। यह देख जेनर इसके सामने आ जाती है और किलर से डैरी को छोड़ देने के लिए कहती है, क्योंकि उसे जो भी चाहिए था जेनर उसे देने के लिए तैयार थी। लेकिन इसके बावजूद भी किलर डैरी को अपने साथ लेकर चला जाता है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती, जिसके बाद जेनर काफी दुखी हो जाती है। अब अगले दिन जेनर को लेने उसके पेरेंट्स आ गए थे और जेज डैरी को नहीं बचा पाई थी, जिस बात का इसे काफी अफसोस था। इसके बाद हम एक पुरानी फैक्ट्री को देखते हैं, जहाँ से डैरी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि किलर ने इसको मार दिया है और इसकी दोनों आंखें निकाल दिया है और इसी के साथ मूवी एंड